क्लास 9th के सभी विद्यार्थी देखिए, आज की इस क्लास में हम 23 मार्च के लिए साइंस का यहाँ पे पेपर पढ़ने वाले हैं। पूरे आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के द्वारा दे रही हूँ सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और देखिए 4 सेट के रूप में मैं आपको यहाँ पे पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो 2 सेट मैंने और भी बना दिए हैं, तो आप कंप्लीट कर ले जाके। आज हम यहाँ पे तीसरा सेट सी पढ़ेंगे, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक, तो Na होता है। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र, तो NH4 2SO4। चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो न्यूटन। पांचवा है रंध्र पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? पत्ती की सतह पर। छठा है आपका चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है, तो पराध्वनि तरंग। तो यहाँ से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से 5वां छठा है आपका। और दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेस पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक डेडेस होता है, तो 11। तीसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है, तो सोडियम लिक्विड गैस। और चौथा है गति का नियम सर्वप्रथम डेडेस ने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, तो इसका आंसर ये है आपका। और पांचवा है वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, तो शीतलता उत्पन्न होती है। छठा है पदार्थ डेडेस अवस्था में पाया जाता है, तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। और यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न जोड़ी। तो पहली जोड़ी है तरल संयोजी ऊतक, तो रक्त होता है। और दूसरा है त्वरण का मात्रक, तो इसका आंसर आएगा Ms-2। और ऊर्जा, तो ऊर्जा की जोड़ी आएगी अदिश राशि होती है। चौथा है पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा आपका तो इसकी 5वीं जोड़ी आएगी आपकी गोल्डस्टीन। छठा है एरोसोल, तो इसकी जोड़ी आएगी कोहरा, कुहासा, बादल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लें। चौथा प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर करने हैं, तो पहले का आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है आपका दाब का एसआई मात्रक लिखिए, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तीसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथा है संवेग का मात्रक लिखिए, तो kg/-1। और पांचवा है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो इसके स्केलेर काइमा का बना होता है। और छठा है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखना है आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है इनको। 5वां प्रश्न आपका सत्य असत्य है। तो पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता है, तो असत्य। और किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। और छठा प्रश्न है आपका संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। और 7वां है संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और 8वां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म आपको बताने हैं। और 8वां है कोलाइट के 2 गुणधर्म लिखिए। ये आपका 9वां है समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। और पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। और फ्लोएम के संघटक अवयव कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। और एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण देने हैं आपको। और 14वां प्रश्न है आपका जड़त्व से आप क्या समझते हैं, तो कंप्लीट कर ले। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर।
ये आपका 15वां प्रश्न है। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों? और 16वां है, द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर लिखने हैं। और पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु क्यों तैरती अथवा डूबती है, स्पष्ट कीजिए। और 18वां है, पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। 3 नंबर का प्रश्न। और 19वां है, ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित बताइए। तो कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। देखिए ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। तो पूरे प्रश्नों के आंसर मैंने आपको यहाँ पे अथवा सहित दिए हैं इस वीडियो में। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको लेना है और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से करना है। तो स्क्रीनशॉट लेते चले साथ में। और ये आपका यहाँ पे 11वां प्रश्न है। ये आपका 12वां। तो देखिए सारे प्रश्नों के आंसर आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से 19वां प्रश्न है ये आपका। और ये आपका 20वां प्रश्न। ये 21वां। तो कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। ये आपका 23वां।